जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फूल यानी फ्लावर के बारे में। फ्लावर जो कि हमारे बॉटनी का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जड़ ही मान लीजिए बॉटनी का है, ठीक है। क्योंकि फ्लावर की वजह से ही हमारा जो है पौधे का निर्माण होता है। कैसे होता है इसको जानने के लिए इस वीडियो को आप देखते रहिएगा पूरा एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो देखिए फ्लावर जो होता है, फ्लावर माने फूल। फूल जो होता है वो बहुत आप भी देखे होंगे, हम भी देखे हैं, और जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वो लोग भी देखे हैं, ठीक है। तो देखिए जो फ्लावर होता है, फूल होता है, उसका निर्माण कैसे होता है या फिर जो फूल होता है उसमें कितने भाग होते हैं। एक फूल में क्या स्त्री केसर पुंकेसर मतलब नर और मादा दोनों अंग होते हैं या फिर नहीं होते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए अब हम शुरू से लास्ट तक देखते हैं। देखिए जो फूल होता है इसकी टहनी निकलती है। पहले क्या निकलता है? पहले टहनी की पहले फूलवा ही निकल जाता है, फिर उसके बाद टहनी निकलता है। खोजता है कहाँ कहाँ सटे, नहीं ना, पहले फूल नहीं निकलता है, पहले आपका टहनी निकलता है। तो देखिए एक हम पेड़ ले लिए इस प्रकार। देखिए ये आपकी क्या है, ये आपकी टहनी निकल गई, ठीक है। ये आपकी क्या है, आपकी टहनी निकल गई। अब देखिए इस टहनी को क्या कहते हैं, टहनी को क्या कहते हैं इसको आपको कमेंट करके बताना है। अगर नहीं आपको याद है तो मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए हमारे पास ये एक टहनी है, ठीक है। अभी देखिए इसी से हमारा फूल का निर्माण होगा, इसी पे हमारा फूल क्या करेगा, बैठा रहेगा, ठीक है। ये जो टहनी है यहाँ से निकली है, मान लीजिए यहाँ से एक और टहनी गई है, यहाँ से निकली है, इसके ऊपर आपका फूल अभी बनेगा। तो देखिए ये जो टहनी आपकी निकली है ना, इसको हम वृंत के नाम से जानते हैं। वृत्त नहीं, वृत्तमंद नहीं, गोला नहीं होता है, वृंत के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? वृंत कहते हैं इसको। उसके बाद अगर आप ऊपर जाएंगे ना तो हमारे पास एक और चीज आती है जो कि इस प्रकार का होता है, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार की एक चीज होती है जिसपे आपका फूल जो है बैठा रहता है। अब देखिए बैठने को क्या कहते हैं, आसन कहते हैं। अब इस पे पुष्प बैठ रहा है माने पुष्पासन हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका पुष्पासन, ठीक है। पुष्पासन, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है लिखने उखने में, मगर आपको समझाने में थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होगा। तो अब हम लोग दो अंग के बारे में जान चुके हैं फूल के। एक जो आपकी टहनी निकली है इसको हम लोग कहते हैं वृंत, वृंत। और जो जिस पर फूल हमारा बैठता है उसको हम कहते हैं पुष्पासन। याद हो गया कि नहीं? बिल्कुल याद हो जाएगा, आपको पूरा वीडियो देखिएगा पूरा याद हो जाएगा। उसके बाद अब तो ये भैया क्या हो गया, वृंत के बाद आपका पुष्पासन हो गया। और पुष्पासन के दाहिने बाएं मतलब अगल बगल, अगल बगल का मतलब समझ रहे हैं, साइड साइड कुछ चीजें निकली रहती हैं। जैसे इस प्रकार की कुछ चीजें होती हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इस प्रकार की कुछ चीजें निकली होती हैं। इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इसको हम लोग कहते हैं बाह्य दलपुंज। क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, ठीक है, दलपुंज। अगर आप बॉटनी पढ़ते हो तो भाई इसको पता होना चाहिए, फिर आपको पता मैं करा दूंगा। तो ये जो बाहर बाहर आपके थोड़े बहुत संरचना दिख रही है इसको क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज। ये बहुत सारी संख्या में होता है, एक दो तीन चार, मतलब ढेर सारी की संख्या में होता है। ये आपका जो है ना, ये आपका हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। अभी मैं आपको रियलाइज करा दे रहा हूँ कि जो हमारा बाह्य दलपुंज होता है वो आप देखे हैं बट आपको याद नहीं आ रहा है, अभी आपको नहीं याद आ रहा है, मगर अभी मैं आपको रियलाइज करा दे रहा हूँ, आपको याद कराऊँ। देखिए जब आप फूल देखने जाते हैं, अजी भाई साहब तोड़ने जाते हैं, आप देखने नहीं जाते हैं, ठीक है। तो जब आप फूल देखने जाते हैं, तोड़ने जाते हैं, तो आप देखते होंगे कि एगो ससुरा फूल निकला है बड़ा सा पूरा, मतलब वो फूल बन चुका है। एक तो कोढ़ी निकलता है, कोढ़ी जो शुरू शुरू में जो फूलवा निकलने वाला होता है उसको आदमी कोढ़ी कहता है, हमारे यहाँ कोढ़ी कहते हैं उसको। पुष्प थोड़ा बहुत पता नहीं क्या कहते हैं, मगर यहाँ कोढ़ी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए वो जो शुरुआत में निकला रहता है ना, उसके ऊपर कुछ ऐसे ऐसे ऐसे
परत लगी होती है, फूल आपको नहीं दिखता है। देखिए इस प्रकार का आपका फूल रहेगा, चलिए ठीक है, फूल ऐसा रहेगा मगर आपको फूल नहीं दिखेगा, इसके अगल बगल सब ढेर सारी पत्तियां लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं? पत्तियां लगी होती हैं। वो भी पत्तियां कैसी होती है? हरी होती हैं आपकी। तो भैया वो जो हरी पत्तियां है ना, वही आपकी बाह्य दलपुंज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? बाह्य दलपुंज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? बाह्य दलपुंज कहलाती हैं। कौन सी? ये जो आपकी हरी हरी पत्तियां होती हैं। क्या होती हैं? हरी हरी पत्तियां होती हैं, इन्हें आप बाह्य दलपुंज कहते हैं। उसके बाद हमारा एक चीज और आता है, इसी में आपका आता है कुछ इस प्रकार की एक संरचना होती है। अभी बता रहा हूं मैं क्या संरचना होती है, ठीक है। इस प्रकार की एक संरचना होती है, इसे हम लोग कहते हैं, इसके ये जो होता है ना आपका, ये फीमेल, क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन होता है इन प्लांट, ठीक है। मतलब फूल में ये क्या होता है आपका, स्त्री केसर होता है, ठीक है। क्या होता है? स्त्री केसर होता है। इसको मैं लिख दे रहा हूं हिंदी में, स्त्री केसर, ठीक है। स्त्री केसर, स्त्री केसर होता है। और देखिए इसके बाहर बाहर कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, ऐसे ऐसे, जिसको आप फूल बनाते हैं। तो देखिए मैं फूल भी बना दे रहा हूँ। फूल हालांकि मुझे ड्राइंग तो आती नहीं है, बट आपके लिए बनाना पड़ता है। देखिए मैं बना दिया हूँ फूल। ये जो आपका ना, ये पूरा जो फूल आप निकालते हैं, जैसे आप गुलाब तोड़ के लाए ना, उसमें से आप निकालते हैं, एक चीज होता है जो रेड रेड सा होता है ना, वो वही आप ऐसे निकालते हैं और निकाल के उसको खा जाते हैं। हम लोग खा जाते थे कभी कहीं, तो मतलब मिल उल जाता था ना, तो छोटे छोटे थे, तो उसको निकालते थे। कोमल सा होता है भैया, खा जाते थे। अब हमको क्या पता वो फूल है। वो जो फूल होता है ना, जिसको आप रेड रेड फूल कहते हैं, रियल में जिसको आप फूल कहते हैं, वो आपका होता है दलपुंज। क्या होता है? दलपुंज होता है। अब आप कहेंगे अभी तो आप दलपुंज लिखवाए हैं। नहीं, देखिए यहाँ आपका बाह्य दलपुंज है, मतलब दलपुंज के बाहरी भाग को हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। मतलब ये जो आपका जो शुरुआत में होता है, इसे हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। और जो आपका आगे जाके रेड, पीला, हरा, लाल हो जाता है, उसको हम दलपुंज कहते हैं, ठीक है। अब इसी में दो चीजें आपकी निकली होती हैं, एक पुक स्त्री केसर, एक आपका पुंकेसर, ठीक है। क्या कहते हैं? एक आपका पुंकेसर, जो कि इस प्रकार से निकला होता है, इस प्रकार से ढेर सारे निकले होते, ढेर सारे निकले होते हैं, ठीक है। ढेर सारे मतलब हर जगह निकले होते हैं भैया, ऐसा नहीं है कि कई तरफ ससुरा निकला रहे, इधर भी निकला होता है। जो इस प्रकार की संरचना होती है ना, आप इस प्रकार से देखेंगे तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया स्त्री वाला भाग, ठीक है। स्त्री वाला भाग हो गया, और इसी से ऐसे ऐसे कुछ संरचनाएं निकली रहती हैं। ये आपका पुरुष वाला मतलब नर भाग होता है। क्या होता है? नर भाग होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका? नर भाग होता है, ठीक है। इसको जयांग कहते हैं, इसको जयांग, ठीक है, जयांग, इसको जयांग कहते हैं। और ये तो आपका नर भाग हो गया। अब देखिए, अब आप तुरंत चले जाएंगे फर्टिलाइजेशन में। देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फूल, और फर्टिलाइजेशन का अगर टॉपिक आपको पढ़ना होगा तो कमेंट करके बताइएगा, अभी मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा आगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपका जो है ना, ये चीज, ये आपका नर भाग है। कौन सा भाग है? नर भाग। इससे हमें यह पता चलता है। और ये कौन सा भाग है आपका? ये आपका मादा भाग है। तो भैया हमको यह पता चल गया कि एक ही फूल में दो चीजें होती हैं, एक नर भाग और एक मादा भाग। मतलब हमारे हिसाब से दोनों चीजें पाई जाती हैं एक ही फूल में, चाहे वो नर भाग हो या मादा भाग, दोनों एक ही में पाई जाती हैं, एक ही फूल में पाई जाती हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया। अब देखिएगा, अब ये जो होता है आपका नर भाग होता है, मादा भाग होता है, इस सब के बारे में तो आपको पता ही चल गया। अब बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि जहां से फूल की डंठियां जो होती है निकलती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वृंत, ठीक है। क्या कहते हैं? वृंत। अच्छा देख रहे हैं, वृंत कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? वृंत कहते हैं। और वृंत के बाद ठीक एक और भाग आता है, जिसपे फूल बैठा होता है, कुछ इस प्रकार का भाग होता है। फूल बैठ गया ना, बैठ गया, ठीक है। तो ये फूल बैठ गया, तो बताइए, ससुरा आवाज, ये आवाज जो है चेंज हो जा रही है ना, आवाज चेंज हो जा रही है, तो बताइए जो फूल बैठा है इस पे, तो ये क्या कहलाएगा आपका?
क्या कहलाएगा? अब भैया किसी के आसन पे अगर कोई भाई ससुर बैठा है तो उसको कहते हैं उसका आसन, ठीक है? जैसे राजा का आसन, वैसे पुष्प का आसन बराबर पुष्पासन। क्या कहते हैं उसको? पुष्पासन कहते हैं, जो संरचना होती है। और इसी संरचना के ऐसे बगल 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 ऐसे 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 निकले रहते हैं, हरी हरी संरचना होती है जो पत्ती नुमा होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बाह्यदल पुंज। ठीक है, क्या कहते हैं? बाह्यदल पुंज कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया, याद भी हो गया होगा। और उसके बाद जो हमारा रेड रेड भाग होता है जिसको हम फूल के नाम से जानते हैं, आप लोग उसी को ही फूल समझते हैं। उसको तोड़ के लाएंगे, हाँ फूल है, और किसी को मत दीजिएगा, ठीक है, ठोका जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा दलपुंज होता है जिसको हम तोड़ के लेके आते हैं और किसी को देते हैं, इम्प्रेस हो जाता है और क्या क्या करते हैं आई डोंट नो। ठीक है, यू आर नो आई डोंट नो। ठीक है, तो देखिए अब हमको यह पता चल गया कि भैया जो हमारा फूल होता है इसमें स्त्री का भी भाग होता है, मतलब मादा का भी भाग होता है, और इसमें नर का भी भाग होता है, मतलब दोनों होता है एक ही फूल में। ठीक है, एक फूल में क्या भाग होता है? दोनों होता है, नर का भी होता है, मादा का भी होता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जहां से हमारा फूल निकलता है उसे क्या कहते हैं? जहां से फूल निकलता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वृंत। क्या कहते हैं? वृंत कहते हैं। और वृंत के ऊपर की जो संरचना होती है जहां पुष्प बैठता है उसे क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। और पुष्पासन के बगल बगल झाड़ नुमा संरचना हरी हरी होती है, पत्ती नुमा संरचना होती है, उसे हम लोग कहते हैं बाह्य दलपुंज कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको मैं एक चीज बताना भूल गया, जो नर वाला भाग इस प्रकार का था ना, इसको कुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कुमंग, कुमंग कहते हैं। ठीक है, और मादा वाला जो भाग था इस प्रकार का ऐसे, ठीक है, ससुराबन नारे, ई मादा वाला भाग आपका जयांग होता है। ठीक है, इसको याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि भैया जयांग और कुमंग में अंतर बताइए, तो आप कह सकते हैं कि कुमंग नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम इधर लिखते रहे। देखिए मादा वो क्या नाम है आपका, पुरुष वाला भाग कुमंग होता है। पुरुष, पुरुष मतलब नर लिख दे रहे हैं, नर, और मादा लिख दे रहे हैं, मादा वाला भाग आपका होता है जयांग। ठीक है, क्या होता है? जयांग होता है। अब देखिए हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं कि नर वाला भाग और मादा वाले भाग के बारे में। तो अगर हम बात करें नर वाले भाग की, नर वाले भाग की यानी कुमंग की, तो कुमंग के 3 पार्ट होते हैं, अभी मैं बता रहा हूं। कुमंग के 3 पार्ट होते हैं, मगर उससे पहले आप मादा वाले भाग को पढ़ लीजिए ताकि हमको सहूलियत हो बताने में। ठीक है, हालांकि हम दोनों बता सकते हैं, चाहे उधर से आप कान पकड़वाएं चाहे इधर से आप कान पकड़वाएं, पकड़ के हम दोनों ही खींच देंगे। ठीक है, तो देखिएगा हम पहले मादा वाला देख लेते हैं। मादा वाला देख लेते हैं कैसे। ये आपका क्या हो गया? वृंत हो गया। ठीक है, उसके ऊपर आपका पुष्पासन हो गया, और पुष्पासन के बाहरी संरचना जो होती है पत्ती नुमा, इसको हम कहते हैं बाह्य दलपुंज। क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज। और इसी में आपका होता है, क्या निकला होता है आपका? ये आपका होता है मादा वाला अंग। ठीक है, यही आपका मादा वाला अंग होता है, इसको जयांग बोलते हैं। अब देखिए इसमें 3 प्रकार होते हैं, जो हमारा जयांग होता है हमारा जयांग है। ठीक है, ये पूरा क्या है हमारा? ये हमारा है जयांग। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, याद भी कर लीजिएगा, जयांग और कुमंग। तो जयांग में 3 प्रकार के भाग होते हैं। ये 3 प्रकार के भाग कौन कौन से होते हैं इसको देख लीजिएगा। एक आपका होता है ये अंडाशय। ठीक है, अंडाशय मतलब होता है अंडा का आसन, अंडाशय। ठीक है, अंडाशय, अंडाशय होता है। और दूसरा आपका होता है वर्तिका। क्या होता है? वर्तिकाग्र नहीं, वर्तिका होता है। क्या होता है? वर्तिका होता है, वर्तिका। ठीक है, वर्तिका होता है। और आपका जो तीसरा भाग होता है वो होता है वर्तिकाग्र होता है। क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र होता है। तो आपको इन तीनों भागों का नाम तो याद ही होगा, है कि नहीं? अगर नहीं याद है याद कर लीजिए। पहला क्या होता है? अंडाशय होता है, नीचे देखिए अभी हम बता दे रहे हैं उसका लोकेशन क्या होता है।
एक आपका अंडाशय होता है, दूसरा आपका वर्तिका, तीसरा आपका वर्तिकाग्र। अब देखिए हम लोकेशन से याद रखेंगे, मतलब कौन सा अंडाशय है, कौन सा वर्तिका है, कौन सा वर्तिकाग्र है, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं अंडाशय को। तो जो जहां अंडा होता है उसे ही अंडाशय कहते हैं। जैसे आप मुर्गी पालन के लिए दड़बा बनाते हैं ना, तो दड़बा में वो अंडा देती है, तो वही उसका अंडाशय हो गया, अंडाशय, ठीक है। अंडा का आसन जहां वो रखती है, ठीक है। आप भी जहाँ रखते होंगे। तो देखिए यहाँ छोटे 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 अंडाणु होते हैं, अंडा पाए जाते हैं जो कि पुष्प के होते हैं। तो ये क्या है, आपके अंडाणु है, क्या है, अंडाणु है, ठीक है, अंडाणु है। और ये जहां पर होते हैं उसे ही अंडाशय कहते हैं। माने ये वाला जो भाग है हमारा गोल वाला, इसको हम अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाशय, ठीक है, अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। याद रख लीजिए अंडाशय किसे कहते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर चलेंगे ना, कुछ इस प्रकार की संरचना आपको दिख रही है, इधर से इधर से, इसको हम कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं, वर्तिका। कक्षा 4 में एक बुक आती थी वर्तिका, जिसको हम संस्कृत के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब पढ़ते थे तो वर्तिका नाम है कि एक बुक आती थी क्लास 6 में, ठीक है, 4th में नहीं, सॉरी, 4th में संस्कृत प्यूसम आती थी। तो वर्तिका का मतलब होता है फूल का ये लंबा वाला जो भाग है, ये यहाँ तक आपका क्या कहलाएगा, यहाँ तक आपका वर्तिका कहलाएगा। और जो आपका ये वाला भाग दिख रहा है ना, ये वाला गोल वाला ऊपर, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है हिंदी लिखने में, ठीक है, मगर आप समझ गए ना। तो देखिए वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र क्या होता है, सबसे ऊपरी भाग होता है, और निचला वाला भाग हमारा वर्तिका कहलाता है। और एकदम जो गोला वाला होता है जहाँ अंडा होता है वह अंडाशय कहलाता है। क्या ये क्लियर हो गया कि नहीं भाई, बिल्कुल क्लियर हो गया। इसको इंग्लिश में क्या आप जानना चाहते हैं, जान लीजिए भैया, जान लीजिए। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हमको भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हम भी हिंदी के स्टूडेंट ना। आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो आपके दिमाग में तो स्क्रीनशॉट हो ही गया होगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि कुमंग के कितने भाग होते हैं, ठीक है, कुमंग के कितने भाग होते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए सबसे निचला भाग जयांग का कौन सा होता है, जयांग का सबसे निचला भाग कौन सा होता है। जो जयांग होता है उसका सबसे निचला भाग क्या होता है, अंडाशय होता है। उसके बाद का वर्तिका होता है, उसके बाद का वर्तिकाग्र होता है। क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, देखने वाले नहीं है, पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पढ़ने वाले हैं। देखिए कुमंग के बारे में, मतलब बोले तो नर वाले भाग के बारे में, ठीक है। तो चलिए भैया नर वाले भाग को भी देख लेते हैं। नर वाला भाग कहाँ गया, ठीक है, ये मादा वाला बना दिए हम, ठीक है, आपको समझने के लिए। इसके बगल बगल में आपका नर वाला भाग कुछ इस प्रकार से निकला रहता है, इस प्रकार से कुछ निकला रहता है, ठीक है, इस प्रकार से। अरे यार ऐसा नहीं निकला रहता है कि हरदम ऐसे टेढ़ टेढ़ जाए, ठीक है, कैसे भी निकल सकता है, उसकी मर्जी, हमारे कहने से नहीं चलेगा ना, ठीक है। तो ये क्या है, इसका नर वाला भाग क्या है, कुमंग है, ठीक है, क्या है, कुमंग है, कुमंग है, क्या है, कुमंग, ठीक है। कुमंग है, आप कुमंग के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कितने भाग होते हैं। तो कुमंग के भी 3 भाग होते हैं। क्या होते हैं, कुमंग के भी 3 भाग, एक आपका ये वाला, और एक ये, और एक इसमें बीज जो पाया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग, ये जो ध्यान से देखिएगा, ये जो डंठिया है ना, डंठिया, ये जो डंठिया आपको दिख रही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो संरचना है, यहाँ से ये होता है पुंकेसर। क्या होता है, पुंकेसर होता है, ध्यान से समझिएगा, पुंकेसर होता है, पुंकेसर होता है, पुंकेसर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको गोल सी संरचना दिख रही है, इसको हम लोग यही मैं आपको बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका है पुंकेसर, पुंकेसर। और उसके बाद गोल वाली संरचना क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी, वो क्या होता है, जहां पर क्या होता है आपका अंडाणु रहता है, ठीक है, सॉरी शुक्राणु रहता है यार, क्या कहते हैं इसको। ये हो गया आपका पुंकेसर, ये आपका हो जाएगा
यहाँ तो वर्तिका वर्तिकाग्र हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ई, सॉरी यार, ये 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड, एक्चुअली मेरे भी दिमाग से थोड़ा सा उतर गया था, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं पराग कोष, ठीक है, पराग कोष कहते हैं, ठीक है, दिमाग से उतर जाता है भैया, पराग कोष कहते हैं इसको, ठीक है, पराग कोष कहते हैं। पराग कोष का मतलब होता है जहां पर पराग कण रहते हैं, तो पराग कण आपके इसमें पराग कोष में रहते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, छोटे छोटे दाने। आप भी कभी निकाले होंगे, निकाले हैं कि नहीं? बिल्कुल निकाले हैं, मैं भी निकाल रहा हूँ, बहुत मतलब खतरनाक थे बच्चे, बच्चे थे तो बहुत खतरनाक थे। तो उसके बाद पराग कण होता है, क्या होता है? पराग कण होता है, ठीक है, क्या होता है यहाँ? पराग कण। तो आपको पता चल गया, देखिए पहला भाग क्या होता है हमारा? पुंकेसर होता है, पुंकेसर यहाँ लिख दिया हूं। उसके बाद पराग कोष होता है, पराग कोष होता है, और उसके बाद आपका पराग कण होता है, पराग कण होता है, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं? तीनों भाग याद हो गए? बिल्कुल याद हो गए। अब देखिए फ्यूजन कैसे होता है। फ्यूजन आपका 2 प्रकार का होता है, ठीक है। फ्यूजन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। तो एक होता है आपका परागण, परागण, ठीक है। परागण आपका 2 प्रकार का, एक पर परागण है, स्वपरागण, ठीक है, स्वपरागण। अभी हम बात कर रहे थे भैया पर परागण क्या होता है, स्वपरागण क्या होता है। तो देखिए मैं आपसे बोला कि अभी बाद में डिस्कस करेंगे, इसका वीडियो का लिंक जो है ना आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उसको भी देखिए, और उसमें मैं कुछ नहीं भूला हूँ, ठीक है, मैं कुछ नहीं भूला हूँ, उसमें आपको बढ़िया से बताया गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और हाँ, उतने रुकने के लिए आपको सॉरी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।